नमस्कार दोस्तों ईरान के द्वारा हार्मुज जलसंधि को बंद करने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा हलचलें देखने को मिली हैं, क्योंकि दुनिया भर में ज़्यादातर जो ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है वो हार्मुज जलसंधि के थ्रू ही होता है। और जिस प्रकार से ईरान के द्वारा इस हार्मुज जलसंधि को ब्लॉक कर दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी इससे निकलने की कोशिश करेगा तो उसे कहीं न कहीं सामना करना पड़ेगा ईरान की मिसाइलों का। और ईरान के द्वारा हाल ही में काफ़ी जो देश हैं उनके जो ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसे प्रतिबंधित भी कर दिया था और उसमें कहीं न कहीं उनके जहाज़ों को भी डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसमें वो ऑयल लेकर के आ रहे थे तो उसे भी हार्मुज जलसंधि में ही ख़त्म कर दिया है। और ऐसे इस ब्लॉक के कारण कहीं न कहीं भारत को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भारत के अंदर भी ऐसी खबरें देखने को मिली थी कि भारत में जो ऑयल है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि भारत के अंदर जो एलपीजी गैस है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली है। लोग जो है एलपीजी का भंडार करना शुरू कर दिए हैं, स्टोरेज करना शुरू कर दिए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ये अभी हाल ही में वर्तमान में देखने को मिला है। अब इसी बीच एक अच्छी खबर हमें देखने को मिली है कि ईरान के द्वारा भारत को स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलने की अनुमति दे दी है। और इससे कहीं ना कहीं भारत के पास ऑयल का एक जो शिप है वो भारत के पास आ चुका है। और इसके अलावा अब स्टेट ऑफ हार्मुज में फंसे दूसरा जो शिप है उसे भी कहीं ना कहीं भारत अब वो स्टेट ऑफ हार्मुज से निकल करके आ रहा है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है और सवाल भी यही है कि आखिरकार ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलने के लिए भारत को ही अनुमति क्यों दी गई है, बाकी अन्य देशों को अनुमति क्यों नहीं दी गई है, और बाकी देशों पर भारत जो ईरान है वो अटैक क्यों कर दे रहा है, भारत का जो शिप है वो आखिरकार सेफली कैसे निकल के आ गया। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 40,000 मीट्रिक टन का एक एलपीजी गैस लेकर के जो जहाज़ है वो रिसेंटली भारत के लिए रवाना हो चुका है। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो दुनिया भर में गहराते तेल और गैस के संकट के बीच ईरान ने भारतीय जहाज़ों को हार्मुज जलमड्रू मध्य यानी स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की विशेष अनुमति दे दी है। और इजराइल और अमेरिका के साथ जारी जंग के कारण ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था और चेतावनी दी थी कि यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ईरानी समकक्ष अरागची से विस्तृत चर्चा की, जिसके बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित तौर पर निकलने का भरोसा दिया है। यानी एस जयशंकर साहब ने ईरान के जो अरागची हैं अपने समकक्ष उनसे बात की और बात करने के बाद ईरान के द्वारा भारत को विश्वास दिया गया कि भारत अपने जो शिप हैं उन्हें आसानी से स्टेट ऑफ हार्मुज से निकल करके भारत तक ला सकता है और ईरान उस पर कोई किसी प्रकार का अटैक या फिर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा इस कूटनीतिक बातचीत का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गैस और तेल की कीमतों को स्थिर रखना है और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने पुष्टि की है कि भारत और ईरान पुराने दोस्त हैं और उनके बीच लंबे समय से विश्वास का रिश्ता है और इसीलिए भारत को यह सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है। यानी ईरान के जो राजदूत है भारत के अंदर मोहम्मद फताली, इनके द्वारा एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि भारत ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा भारत के अच्छे रिश्ते हैं और दोनों देश एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो जिस प्रकार से भारत के द्वारा रिक्वेस्ट की गई तो ईरान के द्वारा भारत को अनुमति दे दी कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज से अपने शिप लेकर के गुजर सकता है और ईरान उस पर किसी भी प्रकार के कोई हमले नहीं करेगा। हाल ही में आपने देखा था कि थाईलैंड के जो जहाज़ था मयूरी नारी, उस पर ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया था और वो पूरा का पूरा जहाज़ था वो पानी के अंदर ही समा गया था और इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी जारी है। इसके अलावा हाल ही में हार्मुज जलमड्रू मध्य में जो थाईलैंड का रजिस्टर्ड मालवाहक जहाज़ था मयूरी नारी, उस पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ और जिससे वो जहाज़ है पूरी तरीके से उसमें आग लग गई। और जो ओमानी नौसेना है उसने इस संकट के समय अभियान चलाया और इसके अलावा चालक दल के जो 20 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और इस हादसे में अभी भी 3 नाविक लापता हैं जिनकी लाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी जिस प्रकार से थाईलैंड के द्वारा अपना जहाज़ निकालने की कोशिश की गई तो ईरान ने इस प्रकार से उस पर हमला किया कि वो पूरी तरीके से जहाज़ जो है उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद जहाज़ है वो पानी में समा गया। और इसमें ईरान जो ओमानी नौसेना है
उसके द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया। उसके द्वारा जो बचाव अभियान है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो चालू किया गया। और ओमानी नौसेना के द्वारा जो इस जहाज के अंदर जो क्रूज थे उनमें से चालक दल में से 20 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसमें टोटल 23 क्रूज थे, जिसमें से 3 अभी तक लापता हैं, उनका पता नहीं चला है। और यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के जो खलीफा बंदरगाह है वहाँ से भारत के गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह की ओर आ रहा था और तभी इसे बनाया गया। यानी ये संयुक्त अरब अमीरात से आ रहा था भारत के कांडला बंदरगाह की ओर, और वहीं पर ईरान के द्वारा इसे टारगेट करके बुरी तरह तबाह कर दिया गया। अब हमले के बाद जहाज से काले धुएं के जो गुब्बार हैं वो उठते देखा गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि चालक दल को जो जीवन राफ्ट है उसका सहारा लेकर के जहाज छोड़ना पड़ा। यानी जीवन राफ्ट का सहारा लेकर के चालक दल है वो इस जहाज को छोड़ करके इससे बाहर निकल गए। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का रणनीतिक महत्व और वर्तमान अवरोध की बात करें तो हार्मुज जलमंडल मध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील और समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी यानी अरब खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का 20 से 20% तेल है वो उसका निर्यात है पूरी तरीके से इसी संग्रह रास्ते से होकर के गुजरता है। और इस रास्ते की चौड़ाई है महज 30 मीटर की है, यानी 30 किलोमीटर की है। खासतौर पर 30 किलोमीटर की इस चौड़ाई में होकर के दुनिया के जो जहाज़ हैं जो तेल लेकर के गुजरते हैं, गैस लेकर के गुजरते हैं, वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। आज सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने निर्यात को पूरी तरीके से इसी रास्ते पर निर्भर करते हैं। यानी इन देशों से जो भी देश तेल इम्पोर्ट करता है, खरीदता है, वो इसी रास्ते से होकर के अपने तेल को लेकर के गुजरता है। तो इस प्रकार से ये जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। अब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बाद ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर सैन्य हमले की चेतावनी देते हुए आवाजाही को रोक दिया था, जिससे एशिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत पैदा हो गई। यानी जिस प्रकार से ईरान के द्वारा इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को चेतावनी दे दी कि अगर कोई जहाज़ निकलता है तो उस पर सैन्य हमले किए जाएंगे, तो यहाँ से कोई जहाज़ नहीं निकला। और जब से ऐसा होना शुरू हुआ तो दुनिया भर में जो ऑयल है और गैस है उसकी किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। अब पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण की बात करें तो खाड़ी क्षेत्र में पिछले 2 हफ्तों से जहाज़ की आवाजाही बाधित है क्योंकि ईरान इस क्षेत्र को लगातार निशाना बना रहा है। इसी वजह से कोई इस रास्ते से होकर के नहीं निकल रहा है। और यह सैन्य ताकत अमेरिका और इजराइल द्वारा उन हमलों का जवाब है जिनमें 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मृत्यु हो गई थी। और इसी संघर्ष के कारण ईरान ने समुद्री मार्ग को पूरी तरीके से असुरक्षित घोषित कर दिया था और जिसे अब जो भारत के लिए विशेष रूप से खोला गया है। यानी जब अमेरिका इजराइल के हमलों के कारण ईरान के द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया और इससे निकलने वाले हर एक जहाज़ पर ईरान अपना हमला कर दे रहा था, तो इस वजह से कोई जहाज़ इससे नहीं निकल पा रहा था। और ईरान के द्वारा 28 फरवरी को जो इनके जो सर्वोच्च नेता थे अयातुल्लाह अली खामेनी की मृत्यु के कारण इस रास्ते को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया था, जिसे अब कहिए कि भारत के द्वारा जिस प्रकार से बात की गई ईरान से और अपनी स्थिति बताई, तो भारत के लिए ईरान के द्वारा विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए इस रास्ते को खोल दिया गया है। भारतीय तेल टैंकरों और नाविकों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जहाजरानी मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिन्हा, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि भारत का झंडा लगा तेल टैंकर जग प्रकाश जो ओमान से अफ्रीका जो गैसोलीन है वो ले जा रहा था और हार्मुज स्ट्रेट के पूर्व जो है वहाँ से सुरक्षित रवाना हो गया है। यानी यहाँ से हार्मुज जो स्ट्रेट है वहाँ से होकर के सुरक्षित रूप से भारत की तरफ आ रहे हैं। एंड इसके अलावा गुरुवार तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पूर्व में स्थित ओमान की खाड़ी में 4 भारत के जहाज़ फंसे हुए थे, जिसमें से 1 रवाना हो चुका है जबकि 3 अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिन पर 76 जो भारतीय नाविक हैं वो सवार हैं। और शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार हार्मुज स्ट्रेट के पश्चिम की ओर फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 24 जहाज फंसे हुए थे, जिन पर कुल 677 भारतीय नाविक हैं वो मौजूद हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में पहले जो खबरें आई थी कि ओमान की खाड़ी से आ रहे थे, तो उसमें टोटल 4 जहाज थे
जिनमें से एक रवाना हो चुका है और उस पर जो है 76 भारतीय नाविक थे जो जहाज़ को लेकर के आ रहे थे। और शुक्रवार को जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार जो फारस की खाड़ी है उसमें पश्चिम की ओर से जो आ रहे थे जहाज़, उसमें 24 जहाज़ फंसे हुए थे और उसमें कुल मिलाकर के 677 जो है भारतीय नागरिक मौजूद थे, जो नाविक थे वो मौजूद थे। तो इस वजह से अब ये सब जो भारत की ओर आना शुरू हो चुके हैं। ईरानी राजदूत ने आश्वासन दिया कि अगले कुछ ही घंटों में इन जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ते की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी जैसे ही पता चल जाएगा और ईरान अपनी सिक्योरिटी को बता देगा कि ये भारतीय जहाज़ हैं और इन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, तो उन पर पूरी तरीके से जब भारत जो आश्वस्त हो जाएगा ईरान से और ईरान अपनी अनुमति दे देगा कि अब आप निकाल ले जाइए, तब वहाँ से भारत जो है अपने इन जहाज़ों को निकालेगा। और ये जानकारी है वो भारत के जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके द्वारा भी दी गई है कि ईरान ने भारत को स्टेट ऑफ हार्मोज से निकलने की अनुमति दे दी है। अब ये खबर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अभी चैलेंजिंग है, बिकॉज अब जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई, लेकिन इस खबर को अपनी साइट से हटा दिया गया है। और ऐसा रिसेंटली अभी जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा बात की गई थी, तो द हिंदू है उसके एक आर्टिकल के अनुसार पता चला है कि उन्हें ये बात पहले नहीं बोलनी चाहिए कि भारत को अनुमति दे दी है, क्योंकि ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और समय से पहले बात की जाएगी जो प्रीमेच्योर जो है पूरी तरीके से नहीं होगी। तो इस वजह से ये खबर कहीं ना कहीं अभी भी अटकाने वाली है कि भारत को अनुमति दी गई है या नहीं दी गई है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं उसमें यही सामने आ रहा है कि भारत को ईरान के द्वारा अनुमति दे दी है और जिस प्रकार से भारत के पास एक जहाज़ सुरक्षित निकल करके आ गया है, तो इससे ये कहने की सुनिश्चित हो जाता है कि भारत को ईरान की अनुमति है और ईरान जो है भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं कर रहा है। अब भारत के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ईंधन की आपूर्ति और कालाबाजारी पर भी नियंत्रण के पूरे जो है प्रयास शुरू कर दिए हैं। देश में तेल और जो गैस है उसकी आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम मंत्री ने 11 मार्च को तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के जो प्रशासनिक जो प्रमुख हैं उच्च स्तरीय बैठक की है उनके साथ। और इस बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित कई राज्यों के जो सचिव हैं उनके साथ ईंधन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था जो है पूरी तरीके से उस पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है वर्तमान में कि जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि तेल की कमी पड़ती जा रही है और गैस की कमी पड़ती जा रही है, तो उस सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इन सभी का भंडारण कर रहे हैं, वो गैस का भंडारण कर ले रहे हैं और इसके अलावा वो ऑयल का भंडारण कर ले रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है सरेआम। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अब ऑपरेट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, ताकि ये व्यवस्था जो है किसी प्रकार से भंग ना हो, सभी को सामान्य रूप से जो गैस है, तेल है, उसकी आपूर्ति बनी रहे। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके अनुसार जिला स्तर पर विशेष निगरानी समितियां गठित की जा रही हैं ताकि ईंधन की जो कमी है उसका फ़ायदा उठा करके कालाबाजारी न हो सके। इसके अलावा कई राज्यों में संदिग्ध ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है और केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की भावना के साथ राज्यों से मिलकर के पूरी तरीके से राष्ट्रीय चुनौती का सामना कर रही है। यानी जिस प्रकार से ये खबरें आ रही हैं कि अब तेल आना बंद हो जाएगा, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और गैस आना बंद हो जाएगी, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो ये चीज़ें कहीं ना काफ़ी ज़्यादा जो है भड़काने वाली हैं। और इन खबरों को देखते हुए जो है भारत के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और इसके अलावा राज्य स्तरीय समितियां हैं और राज्यों के सचिव हैं, वो सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि भारत के अंदर ऑयल और गैस की जो आपूर्ति है वो सामान्य हो जाए और किसी प्रकार की कोई जो है इस प्रकार से जो कालाबाजारी ना हो। जिस प्रकार से कमी बताई जा रही है तो कमी का फ़ायदा उठा करके ज़्यादातर कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा कि किस प्रकार से भारत को अनुमति मिल गई है। वहीं जो थाईलैंड है उसका जहाज था मयूरी, उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत के अंदर जो खबरें आ रही है कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, तो अब जो है पूरी तरीके से हर चीज़ सामान्य होती हुई जा रही है। भारत को इस पर कोई खास भारत के ऊपर इसका फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।